तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का जो 1 अप्रैल का पेपर है इसके लिए आपको हिंदी विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके पूरे सिलेबस पर आधारित है, ब्लूप्रिंट पर आधारित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट्स ध्यान देंगे सभी। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझे जाने वाला प्राणी है, तो यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है गधा। ऋषि मुनियों के गुण किस में पहुँच गए, तो आपको यहाँ पर उत्तर में याद रखना है गधे में। अड़ियल शब्द का अर्थ होता है, अड़ियल जो शब्द है उसका अर्थ होता है हठी, ठीक है। और डाढ़ा शब्द का अर्थ है तो याद रखेंगे ऊंची पहाड़ी। कुची कुची शब्द का अर्थ, तो कुची कुची का अर्थ होता है दया दया। और इसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लासा में चाय में डाला जाता था, तो मक्खन और नमक, मक्खन और नमक आप याद रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गद्य हमारी स्वाभाविक, तो उत्तर में आपको याद रखना है अभिव्यक्ति है। जो गद्य है ना वो हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है। और इसके बाद देखिएगा, एकांकी में अंक होता है, तो एकांकी में 1 अंक होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें करेक्ट होगा। एकांकी में 1 अंक होता है। कितना अंक होता है? 1 अंक होता है। और इसके बाद में रिपोर्टाज शब्द है, ये रिपोर्टाज जो है आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, क्योंकि फ्रांसीसी भाषा से ये शब्द लिया गया है, तो रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अब मैं आपको रिक्त स्थान बता रहा हूँ, इनको आप देखेंगे। देखिए प्यारे मित्रों, इसमें रिक्त स्थान, प्रेमचंद का जन्म हुआ था, आपके ऑप्शन है बनारस या लाहौर, तो उत्तर में आपको क्या याद रखना है? बनारस याद रखना है, ठीक है। गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है, आपका ऑप्शन है बेल और कुत्ता, तो इसमें आपको बेल याद रखना है। बेल का स्थान गधे से, तो आपको याद रखना है नीचा है, ठीक है। तिब्बत में का कानून नहीं था, तो वहाँ पर हथियार रखने का कोई भी कानून नहीं था। और इसके बाद में देखिएगा, तिब्बत में खेती की व्यवस्था देखते हैं, तो यहाँ पर सरपंच दिया है और मठ के भिक्षुक दिया है, तो मठ के भिक्षुक आप याद रखेंगे। और ढाड़ा थोड़ला के लिए उपयुक्त है, किसके लिए उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है व्यापारियों या डाकुओं, तो यहाँ पर डाकुओं, किसके लिए? डाकुओं के लिए। और इसके बाद में पक्षियों के होते हैं, सुंदर होते हैं, तो यहाँ पर पंख याद रखेंगे, पंख सुंदर होते हैं, पक्षियों के पंख सुंदर होते हैं प्यारे मित्रों। कृष्ण को अच्छा लगता था, कृष्ण को माखन अच्छा लगता था, भगवान कृष्ण को क्या अच्छा लगता था? माखन अच्छा लगता था। और इसके बाद में आप देखेंगे प्यारे मित्रों, देखिएगा पक्षी विज्ञानी, तो आपके ऑप्शन है जाबिर हुसैन या फिर सालिम अली, तो सालिम अली आप इसमें याद रखेंगे। लेखक के सामने का फोटो है, आपके ऑप्शन है परसाई या प्रेमचंद, तो उत्तर में आपको याद रखेंगे प्रेमचंद, क्योंकि लेखक के आगे जो है प्रेमचंद का फोटो था प्यारे मित्रों, ठीक है ना। और इसके बाद में आप देखेंगे आपके जो अति महत्वपूर्ण नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनके उत्तर देखिएगा। यहाँ पर लेखक की दृष्टि पर अटक गई, तो यहाँ पर आपको याद रखना फोटो पर अटक गई थी। प्रेमचंद जी साहित्यकार थे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्रेमचंद जो है हमारे यथार्थवादी साहित्यकार थे। और गद्य व्याकरण का प्रयोग भी, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? आसानी, ठीक है। व्याकरण का जो प्रयोग है वो आसानी से ग्रहण किया जा सकता है, तो यहाँ पर आसानी लिखेंगे, ठीक है। पात्रों के संवाद में प्रस्तुत रचना कहलाती है, तो पात्रों के संवाद में जो प्रस्तुत रचना होती है ना वो नाटक कहलाती है। क्या कहलाती है? नाटक कहलाती है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? नाटक लिख देना है। एकांकी में अंक होता है, तो एकांकी में 1 अंक होता है। कितना अंक होता है? एकांकी में 1 अंक होता है, ऐसे आप उत्तर में बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, देखिएगा सत्य असत्य बताइए वाले प्रश्नों के उत्तर। देखिएगा यहाँ पर पगहे पतली रस्सी के थे, तो इसमें आपको असत्य बताना है। दोनों बैल एक माह तक कांजी होश में बंधे थे, असत्य। झूरी काछी के पास 2 घोड़े थे, गलत, क्योंकि 2 बैल थे। लासा की यात्रा बहुत सुगम थी, सुगम नहीं दुर्गम थी, तो ये भी असत्य है। तिब्बत यात्रा करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है, अनुमति की आवश्यकता है, ठीक है, ये गलत है 5 तक। और उसके बाद में नंबर 6 से लेकर के देखिएगा, 6 वाला जो दिया है इसमें, तिब्बत में जाति पाति छुआछूत नहीं मानते हैं, ये आपको सत्य बताना है। परिंदों के पंख सुनहरे दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर आपको जो 7th वाला जो आपको दिया गया है, इसमें आपको क्या बताना है? ये इसमें आपको सत्य बताना है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा पक्षियों की आवाज़ मधुर संगीत की तरह सुनाई देती है, ये सत्य है। प्रेमचंद के जूते फटे थे, ये भी सत्य है, ठीक है। और वर्तमान परिवेश के लोग प्रदर्शन प्रेमी हैं, ये भी सत्य है। कहानी में किसी घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक व्यंजना की जाती है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? यहाँ पर आपको बताना है सत्य, ठीक है, ये आपका 100% सत्य होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको दिया है
उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य आप इसमें लिखेंगे। एक अंक वाला दृश्य एकांकी कहलाता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, और गद्य काव्य कविता गद्य रचना होती है जिसमें गहन अनुभूति होती है, ये सत्य है आपका। और आलोचना में रसानुभूति की बुद्धि प्रधानता की व्याख्या की जाती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, और अब आपको पूरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने बता दिए हैं। इनमें से आपकी वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है उसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया था जिसमें आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आपके आने वाले विषय के लिए।